नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट मैथ एंड साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हूँ और यह क्वेश्चन पेपर जो है 2 फरवरी 2023 को ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हम लोग साइंस के 30 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्व करा दिए गए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में आप जा करके आप लोग वहाँ से जो साइंस के जो क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन पेपर को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 2023 की क्लास को अभी हम शुरू कर रहे हैं। 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। आप लोग फटाफट वहाँ जाके देख डालिए सभी क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को बेहतर कर पाइएगा एग्जाम के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऐसे कथनों की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। तो यहाँ पर ए है, आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ वे हो जाता है, और बी ऑप्शन है आवेश अत्यधिक गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होता है। इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 की। यहाँ पर हम बात करेंगे, दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित हैं। अगर प्रकाश की किरण दर्पण ए को सामान्य से 30 डिग्री पर टकराती है और फिर दर्पण बी से टकराती, दोनों दर्पण ए और बी से परिवर्तित किरण के परावर्तन के कोण का पता कीजिए। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसका राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री का चयन करेंगे। यहाँ पर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, दोनों मामलों में कंबल, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। यहाँ पर एक दूरी समय आलेख में दो कारों ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है तब आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बी की गति से ए की गति अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आपका हो चुका है दोस्तों। 65 की बात करेंगे, निम्न सारणी में पदार्थों की ओर उसके संबंधित घनत्व की सूची दी गई है। एक तरफ पदार्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके घनत्व दिए गए हैं। तो 65 का यहाँ पर आपको आंसर देना है। क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे की सिक्के को डाल दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी। कारण है कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारत्व भी उतना ऊंचा होगा। तो 66 का यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है। यहाँ पर मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती था, उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगा देती, वह उस कांच की बोतल को खौलते उबलते पानी के पात्र में रख देती। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है, यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गर्मी बोतल के अंदर की हवा वायु को प्रसारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पे दोस्तों, एक प्रयोग में दो रंग विहीन घोलों एम और एन के नमूने लिए गए। हल्दी मिलाने पर घोल एम पीला हो जाता था, एन ईंट लाल रंग का हो जाता है। एम को एन में डालने पर लाल रंग क्रमशः धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। आप एम और एन की प्रकृति के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, एम अम्ल है और एन क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, समुच्चय की पहचान ज्ञात कीजिए जो कि एक खाद्य संरक्षक परिरक्षी नहीं है। तो 69 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तन से समाविष्ट होते हैं। तो 70 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी, लोहे का को जंग लगना, कागज का जलना, को जलाना, भोजन पकाना, ये सभी बातें होंगी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
पदार्थों के अणुओं का रासायनिक अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना परिवर्तन होने को ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, और ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। परिवर्तन का कारक हटा लेने पर पुनः मूल अवस्था की प्राप्ति नहीं होती है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जैसे लोहे में जंग लगना, कागज़ का जलना, भोजन पकाना, दूध से दही बनाना, दूध का फटना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया, अगर लोहे के ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट घोल में डाला जाए तो तांबा लोहे के ब्लेड पर जमा हो जाएगा। कारण आर है, तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबा विस्थापित हो गया है। तो 71 का जो राइट आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है। जिंक जस्ता पाउडर को परखनली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला गया है, क्या होना अपेक्षित है। तो 72 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ए और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है। पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं जो सही नहीं है, उसकी पहचान कीजिए। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप में कम हो। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शलजम टाइपियोका, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। मूसला जड़ मुख्य जड़ होती है जो अन्य छोटी पार्श्व जड़ों के साथ मिट्टी में बढ़ती है। मूसला जड़ों के प्रमुख उदाहरण की बात करें तो शलजम है, टाइपियोका है, चुकंदर, गाजर, मूली। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, पत्तियों में स्टार्च मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। कारण आर है, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च मंड में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। हरे पौधों की पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल H2O के संयोग से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण करने की क्रिया का प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इसके अंतर्गत पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो 6CO2 + 12H2O, 6CO2 + 12H2O और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, C6H12O6 और +6CO2। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। ओनली सी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर आपको सुमेल करना है। मानव और पौधों की बीमारी एक तरफ है, रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं। तो 78 का यहाँ पर आपको सुमेल करना है। तो यहाँ पर पहला ए है, सिट्स विकार। तो सिट्स जो विकार होगा वो जीवाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन सेकंड से। और पोलियो ऑप्शन बी का जो मिलान होगा विषाणु से हो जाएगा। मलेरिया का जो मिलान होगा जीवाणु से, और गेहूं की रस्ट का मिलान कवक से हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड विकल्प। क्वेश्चन नंबर 79 है। दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित की पहचान करना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी। ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पचाते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी, दारुजाइलम और पोषवाहक फ्लोएम रंध्र, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित कथनों में से पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 है। यहाँ पर विज्ञान की प्रकृति की सही समझ को निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा समुच्चय सही दर्शा रहा है। तो 81 का आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर सी और डी ऑप्शन सही जवाब बनेगा।
अगला क्वेश्चन 82 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से क्या 7वीं श्रेणी में फूलों का विस्तृत अवलोकन करने के उद्देश्य से हो सकता है? तो फूलों के भागों की पहचान करना, पौधों के लिए समानुभूति की भावना को मन में बैठाने में सहायता, और परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, आसपास के फूलों की विविधता की सराहना, और ये यहाँ पे दिया गया है दारू या जाइलम और पोषवाह फ्लोएम का निकटता से अवलोकन करना। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ACD इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है, विज्ञान पाठ्यक्रम में नीतिपरक वैधता का अर्थ क्या है? तो 83 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, सत्यवादिता, वस्तुनिष्ठता आदि मूल्यों को प्रोत्साहित करना। अगला 84 है, रौनक को एक कार्य दिया गया कि वह 15 दिन तक अपनी छत से चांद को उगते हुए देखे। रौनक द्वारा बनाए गए सही निष्कर्षों की उसके अवलोकनों के आधार पर ज्ञात पता कीजिए। तो यहाँ पर 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब बनेगा, बी और सी सही जवाब है, बी और सी। बी, चांद निकलने का समय दिनों तक दिन बदलता रहता है, और सी ऑप्शन है अमावस्या के पश्चात पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चांद के प्रदीप्त भाग का आकार बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है, तहरीम कक्षा से बंद के अपने शिक्षार्थियों में एक विषय की समझ की संप्रति रिक्तियों की पहचान करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना इसके लिए सर्वथा उपयुक्त होगी? आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संकल्पना मानचित्रों का प्रयोग इसका सही जवाब बनेगा। 86 आकलन के लिए खुली पुस्तक प्रश्नों का निम्नलिखित का मत है। पहला ऑप्शन है, यह सभी समस्त विद्यार्थियों की सभी पुस्तकों को पूर्णतः संपूर्ण रूप से पढ़ने एवं कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों में आकलन के भय को कम कर देते हैं, और यह विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर देते हैं पुस्तक का अन्वेषण करने के लिए। और डी ऑप्शन है, यह विद्यार्थी की संकल्पना समझ को मापने में सहायता नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर जो होगा 86 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब बनेगा, बी और सी ऑप्शन जो है राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। रेशम की खोज। रेशम की खोज का सटीक समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सामग्री ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चारों ओर चमकदार कोनून बुन लेते थे। संयोग से एक कोनून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोनून में से नाजुक धागे का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों पर प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्हें यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 87 का, विज्ञान के अध्यापक अधिगम के कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति उपरोक्त के पाठ्य पुस्तक में समावेश के साथ होती है? तो 87 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ABC ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ABC ए है ऐतिहासिक परिदृश्य को विकसित करने के लिए, यह समझ विकसित करने के लिए कि कैसे घटनाओं विचारों ने नई वस्तुओं की खोज की। और सी ऑप्शन जो कि दिया गया है विज्ञान की संकल्यवादी समग्र समझ को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पर, एक 7वीं श्रेणी की शिक्षिका अतिक्रमण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक वास निवास स्थान का विध्वंस के विषय पर वाद विवाद का अपनी कक्षा में आयोजन करती। कौन सा इस प्रकार की गतिविधियों को करने का उद्देश्य नहीं है? तो 88 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अतिक्रमण की समस्या के संबंध में एक सही मत पर पहुँचना में सहायता करना। नेक्स्ट 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रस्तावनाएं हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ए और सी ऑप्शन सही जवाब बनेगा। ए और सी, ए दिया गया है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ विज्ञान की कल्पनाओं को संबद्ध करना, और सी है विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थिति का सृजन करना जिससे वे अपना ज्ञान स्वयं बनाएं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, विज्ञान शिक्षा में समानता का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों के पास उनकी संस्कृति, पृष्ठभूमि तथा विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना उत्कर्ष विज्ञान सीखने के समान अवसर। कारण आर है, विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य कि सभी विद्यार्थियों को आधुनिक साम्यपूर्ण समाज के लिए तैयार करना। तो यहाँ पर 90 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दोस्तों ये रहे साइंस के 30 क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, और ये जो क्वेश्चन है वो 2023 ऑनलाइन परीक्षा के पूछे गए क्वेश्चन पेपर में से है। और इसके प्रीवियस के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।